आज के सेशन में इस महत्वपूर्ण प्रश्न रखने वाले हैं जो कि आपके सभी प्रयोगी परीक्षा के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में पहला है करा है सिक्को का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमे एस्टेमिस क्या कहता है? न्यूमे एस्टेमिस कहलाता है। ध्वनि विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? एक्वाटिस क्या कहलाता है? एक्वाटिस क्या कहलाता है? एक्वाटिस। प्रश्न नंबर 3 कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। उसके बाद पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथियोलॉजी क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्थियोलॉजी। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट को बढ़ते हैं। रेशम कीट का पालन अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। फलों का अध्ययन या पालन क्या कहलाता है? मतलब पोमोलॉजी क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट को बढ़ते हैं। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पिसिकल्चर। मत्स्य पालन मतलब पिसिकल्चर। कौओं का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कौओं का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है? डेंटोलॉजी। क्या कहलाता है? वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंटोलॉजी। सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी। सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है? मतलब सिल्वीकल्चर। क्या कहता है? सिल्वीकल्चर। फॉर्मिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? लाल चींटी और बिच्छू के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल का प्राकृतिक होता है। सैट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? खट्टे फल और नींबू और संतरा। सैट्रिक अम्ल का प्राकृतिक क्या है? खट्टे फल और नींबू और संतरा है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। बेंजाइक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? घास पत्ते मूत्र। घास पत्ते मूत्र क्या बेंजाइक अम्ल का स्रोत है? घास पत्ते मूत्र। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक होता है? सारेल के वृक्ष या टमाटर। सारेल के वृक्ष या टमाटर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? फलों का रस और सिरका। फलों का रस और सिरका। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। नैट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? फिटकरी और सोडा। फिटकरी और सोडा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हराकसिस ग्रीन फेरेटियन। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हराकसिस। टार्टेरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? इमली और अंगूर। क्या है? इमली और अंगूर। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? दूध यानी मिल्क। यूरिक अम्ल का प्राकृतिक क्या है? मूत्र यानी यूरिन। चलिए आज के लिए तक तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगले चैनल को लाइक से जरूर कीजिए।